कल से अनलॉक हो सकते हैं लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर। 14 जून से रेहड़ी पटरी वालों का होगा वैक्सीनेशन। पत्रिका उत्तर प्रदेश का सभी पाठकों को सुबह सुबह का नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। दिन की शुरुआत से पहले आइए जान लेते हैं यूपी की आज की प्रमुख खबरें। बुधवार से अनलॉक हो सकते हैं लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर। जारी रहेंगी ये बंदिशें। उत्तर प्रदेश में तेजी से नियंत्रित हो रही कोरोना संक्रमण। कोरोना इन्फेक्शन की दर के बीच बुधवार से सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा सकती है। अभी तक 75 में से 72 जिले अनलॉक हो चुके हैं। लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर जिलों में भी बुधवार से ढील दिए जाने के आसार हैं। सोमवार को लखनऊ में 777, गोरखपुर में 623 और मेरठ में 898 सक्रिय मामले दर्ज किए गए। मरीजों के स्वस्थ होने की दर में तेजी को देखते हुए इन तीनों जिलों में सक्रिय केसों की संख्या 600 से नीचे जाने की पूरी संभावना है। तय मानक के अनुसार जिन जिलों में 600 से नीचे सक्रिय केस होंगे वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू में कुछ पाबंदियों में ढील मिल जाएगी। कोरोना वॉरियर्स आश्रितों को भुगतान में देरी पर नाराज हुए सीएम योगी, गृह विभाग को दिए ये आदेश। कोरोना काल के दौरान फर्ज पर कुर्बान होने वाले कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के आश्रितों को 3 दिन में सभी अनुमन्य भुगतान किए जाएंगे। अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को हिदायत दी है कि मृतक आश्रितों के अनुमन्य देय भुगतानों में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने मृतक आश्रितों को भुगतान की प्रक्रिया में देरी पर गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान लोगों की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। 14 जून से रेहड़ी पटरी वालों को अभियान चलाकर लगेगी कोरोना वैक्सीन। सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी हो चली है। लगातार प्रयासों से पॉजिटिविटी दर मात्र 0.3% रह गई है, जबकि रिकवरी दर बेहतर होकर 97.8% हो गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 15,681 एक्टिव केस हैं, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों की आबादी यूपी से आधी होने के बाद भी हर दिन अधिक नए केस आ रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार ने इस बीच वैक्सीनेशन अभियान पर खास जोर दिया है। 1 जून 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान के तहत जून में 1 करोड़, जुलाई में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फुटपाती दुकानदारों, रेहड़ी पटरी व्यापारियों को कोरोना एक और बड़ी खबर यूपी में आज से नोएडा, गाजियाबाद में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ को छोड़ सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। इन 4 जिलों में खासकर सक्रिय मामले 600 से ज्यादा है, इसलिए फिलहाल इन 4 जगहों पर कोरोना कर्फ्यू अभी भी रहेगा। राज्य में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। तो यूपी में 3 जिले छोड़कर सभी से लगभग कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन राज्य में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा, जो कि शुक्रवार शाम से शुरू हो जाएगा और सोमवार सुबह तक रहेगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में कल रात हिंदुवादी नेता और करण सेना के जिलाध्यक्ष ब्रजेश सनातनी पर अपने और हरियाणा में भी बढ़ाया गया मिनी लॉकडाउन, यानी कि हरियाणा में 14 जून तक सशर्त छूट दी गई है और इवन आधार पर दुकानें खुलेंगी। एक ये फैसला हरियाणा में लिया गया। दिल्ली से करीब 2 गुना संक्रमित केसेस सामने आ रहे हैं हरियाणा में, जिसमें 24 घंटे में 654 नए केस आए, 48 मौतें दर्ज की गई। तो ऑड इवन के आधार पर अब दुकानें खुलने की इजाजत हरियाणा में दे दी गई है। हालांकि 14 जून तक सशर्त ये छूट है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसीलिए 14 जून तक अगर आप मिनी लॉकडाउन हरियाणा में कहिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ छूट है और कुछ में सख्ती बढ़ती जाएगी। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली से काफी ज्यादा केसेस हरियाणा में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन ऑड इवन का आधार रहेगा दुकानें खोलने का। और आइए अब ग्राफिक के जरिए आपको ये समझा देते हैं कि हरियाणा में 14 जून तक के लिए मिनी लॉकडाउन की क्या रूपरेखा रहने वाली है और क्या पाबंदियां रहेंगी, क्या छूट आपको मिलेगी, ये समझ लीजिए। दुकानें जो हैं वो ऑड इवन आधार पर सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलने वाली हैं। 14 जून तक के लिए ये अभी गाइडलाइंस आई हैं। शॉपिंग मॉल जो है वो सुबह 10 बजे खुलेंगे, रात में 8 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन इसमें समय की पाबंदी भी है। सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। धार्मिक स्थल जो हैं वहां पर एक बार में सिर्फ 21 श्रद्धालु ही जा सकेंगे, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। अगर शादी समारोह है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होनी है,
21 लोगों की अनुमति उसके लिए रखी गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला आया सामने। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी अभ्यर्थियों ने मांगी इच्छा मृत्यु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान है। 18+ उम्र के लोगों के लिए राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन देगी केंद्र की मोदी सरकार। राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन के फ्री वितरण के ऐलान पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का सीधा सवाल है, जब वैक्सीन फ्री है तो प्राइवेट अस्पतालों में पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी में एक बार फिर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान है। 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त में मिलेगा राशन है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भिंडरावाले की तस्वीर वाले इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर बिना शर्त मांगी माफी, कहा कि स्वीकारता हूं अपनी गलती। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी के ऊपर बोली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा कि जो मैंने फरवरी में कहा था उसे मानने को प्रधानमंत्री मोदी को लग गए 4 महीने। जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगे और देश भर के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन लिखकर अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दें, ताकि देश भर के अंदर हमारी मेहनत रंग लाए और देश भर के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम मशीन के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगवाया जा सके और 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जा सके। आज की पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला आया सामने। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी अभ्यर्थियों ने मांगी इच्छा मृत्यु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण के अंदर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ओबीसी अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। यह पत्र ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति और रामनाथ कोविंद और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी अभ्यर्थियों को भर्ती के अंदर 27% आरक्षण नहीं मिला। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं पर कुछ अभ्यर्थी आरक्षण के अंदर अनियमितताओं को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग गए थे और आरक्षण के अंदर अनियमितताओं को पाते हुए शिक्षा वर्ग आयोग के अंतरिम रिपोर्ट के ऊपर सरकार को जवाब देने को कहा गया था। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों ने दुखी होकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को इच्छा मृत्यु का एक पत्र लिखा है। यह पत्र ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को भेजा गया है। इसके अंदर 55 अभ्यर्थियों ने अपने साइन करके इच्छा मृत्यु का पत्र भेजा है, जिसके अंदर 14 महिला अभ्यर्थी भी शामिल है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले महीने पिछड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी और जिसके अंदर कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण के अंदर अनियमितता की गई है, जिसके अंदर 5844 अभ्यर्थियों को अवैध रूप से शिक्षक बनाने का मामला सामने आया था। आज की अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जान दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, 18+ की आयु वाले लोगों के लिए राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन देगी केंद्र की मोदी सरकार। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी सोमवार शाम को देश के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन नीति में बदलाव का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि
21 जून विश्व योग दिवस के बाद से 18 वर्ष से उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को टीका मुहैया कराएगी और वह भी मुफ्त में मुहैया कराएगी। वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। अपने संबोधन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। हर गरीब को तय मात्रा के अंदर नवंबर तक मुफ्त में अनाज मिलेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने वैक्सीनेशन नीति को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा था और जिसके चलते मोदी सरकार को झुकना पड़ा और मोदी सरकार को पूरे देश के लोगों को 18 प्लस की उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन करने का पॉलिसी बनानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई ने इस जंग के अंदर अपने परिजनों परिचितों को खोया है, तो ऐसे में परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है जिनके परिजन या कोई अपना परिचित गया है। उन्होंने कहा कि 100 सालों के अंदर ये सबसे बड़ी महामारी है। ऐसी महामारी विश्व ने इससे पहले नहीं देखी थी और नहीं अनुभव की थी। ऐसी महामारी से हमारा देश कई मोर्चों के ऊपर एक साथ लड़ रहा है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर। जान दोस्तों, वैक्सीन के फ्री वितरण के ऐलान के ऊपर राहुल गांधी का सीधा सवाल, जब वैक्सीन फ्री है तो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि जब वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो प्राइवेट अस्पताल इसके लिए पैसे क्यों ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के उस संबोधन के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिली है। जब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे, सभी देशवासियों के लिए भारत सरकारी मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि 21 जून के बाद देश भर के अंदर वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में देश के बिगड़ते हालात और टीकाकरण नीति में कथित गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं और उन्होंने लगातार देश के अंदर फ्री वैक्सीन नीति के बारे में सवाल भी उठाए हैं और देश की मोदी सरकार से मांग भी की है कि देश को फ्री में वैक्सीन दिया जाए। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार को बार बार लताड़ने के बाद मोदी सरकार 4 महीने बाद इस निर्णय के ऊपर पहुंची है कि देश के 18 प्लस आयु वर्ग को भी फ्री में वैक्सीन दी जाए। तो वहीं पर आपको बता दें दोस्तों कि साथ ही पंजाब के खिलाड़ी क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भिंडरावाले की तस्वीर वाले इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर बिना शर्त मांगी माफी, कहा कि स्वीकारता हूं अपनी गलती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिग्गज भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कल यानी सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। दरअसल उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले की एक तस्वीर साझा की थी। हरभजन ने यह तस्वीर 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पोस्ट की थी। इस 40 साल के ऑफ स्पिनर ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन के 37वीं वर्षगांठ पर एक व्हाट्सएप के ऊपर आई तस्वीर को यह महसूस किए बिना ही साझा कर दिया कि उसमें भिंडरावाले की तस्वीर है। साथ ही हरभजन ने कहा कि मैं एक ऐसा सिख हूं जो भारत के लिए लड़ेगा, न कि भारत के खिलाफ लड़ेगा। हरभजन ने ट्विटर करके लिखा कि मैं कल की एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण देना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं। यह एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड था जिसमें मैंने जल्दबाजी में उसका मतलब समझे बिना पोस्ट कर दिया। भारत के लिए खेलने वाले हरभजन सिंह ने कहा कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। आपको बता दें दोस्तों कि देशवासियों के खिलाफ मैं किसी समूह का समर्थन नहीं करता हूं। यह बात कही है हरभजन सिंह ने।
जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी से पहले मीडिया रिपोर्टों के हवाले से एक चौंकाने वाली खबरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि सारा अली खान के साथ ड्रग्स लेने की बात रिया चक्रवर्ती ने कबूल की है और यह भी बताया है कि सारा ने ही केदारनाथ के दौरान सुशांत को भी marijuana की लत लगाई थी। रिपोर्टों की माने तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया का यह बयान चार्जशीट में भी शामिल किया है। रिया ने कथित तौर पर एनसीबी को बताया है कि उन्हें ड्रग्स का ऑफर सारा की ओर से ही हुआ था। सारा ने ही उन्हें गांजा और वोदका लेने को कहा था। उनके मुताबिक सारा हाथ से रोल करके गांजे की सिगरेट तैयार करती थी और मुझे देने के साथ सुशांत को भी सारा ने गांजे की सिगरेट पिलाई और नशे की लत लगाई। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली सरकार 45 से अधिक उम्र के सभी लोगों को अगले 4 हफ्ते के अंदर वैक्सीन की पहली डोज लगा देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से जहां बूथ वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर कम लोग आ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली सरकार ने लोगों के घर जाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के सभी वार्डों में स्थित पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को सेंटर तक लाने के लिए बड़ी संख्या में ई रिक्शे का इंतजाम किया गया है। सीएम ने कहा कि आज से 70 वार्डों में शुरू हुए अभियान के तहत बीएलओ की टीम घर घर जाकर पात्र लोगों को वैक्सीनेशन का स्लॉट देगी और जो वैक्सीन लगवाने से मना करेंगे उन्हें इसके लिए समझाया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन मिल जाएगी तब हम इसी तरह से 2 बार अभियान चलाकर उन्हें भी वैक्सीन लगा देंगे। सीएम ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं। यही एक तरीका है जिससे हम अपनी दिल्ली को कोरोना से बचा सकते हैं। दिल्ली में 45 से ऊपर की उम्र के लगभग 57 लाख लोग हैं। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। अभी 30 लाख लोग बचे हैं। इन 30 लाख लोगों को अब पहली डोज लगानी बाकी है। हमने दिल्ली में 45 से ऊपर के लोगों के लिए जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर खोले हैं उसमें लोग बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी काफी समय तक खाली रहते हैं और काफी वैक्सीन बच जाती है। इसी के मद्देनजर यह तय किया गया है कि लोगों का इंतजार किए बिना अब हमें लोगों के घर घर जाना पड़ेगा। इस अभियान के तहत हम लोगों के घर घर जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभियान के तहत हम लोगों को जाकर कहेंगे कि आप जहां वोट डालने जाते हैं आप वहीं पर जाइए। हमने आपके वैक्सीनेशन का वहीं पर इंतजाम किया हुआ है। पोलिंग सेंटर घरों से बहुत पास होता है और वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है, तो लोग बड़े आराम से चलकर वहां पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। दिल्ली में 4 हफ्ते के भीतर इस अभियान को पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि जो लोग मना कर देंगे कि वैक्सीन नहीं लगवानी है उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम लोगों ने खूब ई रिक्शा का इंतजाम किया है। लोगों को घरों से वैक्सीनेशन के लिए पोलिंग सेंटर तक लाने के लिए ई रिक्शा का पूरी दिल्ली में इंतजाम कर रहे हैं। जो लोग आना चाहेंगे उनको ई रिक्शा के जरिए लाया जा सकता है। एक तरह से 4 हफ्ते में हम यह कह पाएंगे कि पूरी दिल्ली में 45 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को पहली डोज लग चुकी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मस्जिद में साध्वी प्राची ने किया हवन करने का ऐलान, अलीगढ़ में मचा हड़कंप। जहां विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप नेता साध्वी प्राची की ओर से एक मस्जिद में हवन करने की घोषणा के बाद यूपी के अलीगढ़ के नूरपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था के बिगड़ने के डर को देखते हुए पुलिस की कड़ी मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। दरअसल अलीगढ़ जिले के नूरपुर गांव में हिंदू परिवार के पलायन की खबरें और 2 समुदायों के बीच तनाव के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विहिप नेता साध्वी प्राची ने गांव की मस्जिद पर हवन करने का ऐलान किया है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हालांकि अभी तक साध्वी प्राची घोषणा के मुताबिक नूरपुर नहीं पहुंची हैं, लेकिन कई दक्षिणपंथी कार्यकर्ता गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गए हैं, जिन्हें पुलिस ने वापस भेज दिया है। यह विवाद 26 मई को तब शुरू हुआ था जब एक दलित परिवार की बारात को कथित तौर पर एक मस्जिद के पास कुछ देर के लिए संगीत बंद करने के लिए कहा गया, क्योंकि लोग नमाज अदा कर रहे थे। इसके बाद एक बड़ा विवाद हुआ और बारात में शामिल कुछ लोगों ने दावा किया कि उन पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला किया था। इस घटना के कुछ दिन बाद गांव के दलित समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर यह घर बिकाऊ है लिख दिया। इसलिए साध्वी प्राची की ओर से एक मस्जिद में हवन करने की घोषणा के बाद सभी लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। यूपी के अलीगढ़ के नूरपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था के बिगड़ने के डर को देखते हुए पुलिस की कड़ी मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम को एक बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी कि 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन दुख की बात तो यह है कि भारत के महान ऋषि बाबा रामदेव जी ने इस कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की जान बचाई, मोदी जी ने उनकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं बोला, जिससे बाबा रामदेव जी के समर्थक मोदी जी से नाराज हो गए हैं। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी।
आपको बता दें कि अभी तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च करना नहीं होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से देश की लड़ाई जारी है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। पीएम मोदी ने कहा कि कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर पैदा हो रही भ्रांतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी किसी अफवाह में न आए। यानी कि सीधे सीधे मोदी जी ने बाबा रामदेव जी पर निशाना साधा है, जो कि वैक्सीन की सच्चाई बता चुके हैं। मोदी ने आगे बोला कि समाज के प्रबुद्ध जन आम लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ एक और बड़ा ऐलान किया है। अब नवंबर 2021 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल भी ऐसी ही स्कीम चलाई थी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच फिर संकट हुआ है। ऐसे में अब सरकार फिर से ये स्कीम ला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसी महामारी 100 साल में नहीं आई। देश ने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 साल में हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी कमी कभी नहीं हुई। सेना की 3 टुकड़ियों को लगाया गया और दुनिया के हर कोने से जो कुछ लाया जा सकता था वो किया गया। अगर आपको भी यही लगता है कि मोदी जी को देश में बढ़ती महंगाई पर, बेकाबू होती जनसंख्या पर, बंगाल में चुनाव के बाद मार मार के भगाए गए हिंदुओं के पलायन पर, बेरोजगारी पर, देश में करोड़ों रोहिंग्या घुसपैठियों पर और देश के 9 राज्यों में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने पर भी कुछ बोलना चाहिए तो हमें अपनी राय जरूर दें। मोदी जी ने आगे बोला कि कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार कोविड के प्रोटोकॉल हैं और वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। मोदी ने बोला कि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की मांग ज्यादा है और वैक्सीन बनाने की कंपनी कम है। भारत के पास अगर अपनी वैक्सीन ना होती तो हाल कुछ और होता। पिछले 50-60 साल का इतिहास यही कहता है कि हमारे यहाँ दुनिया में वैक्सीन आने के कई दिनों बाद टीका आता था। मोदी ने कहा कि भारत को कोरोना ने घेर लिया है, लेकिन एक ही साल में भारत ने 2 वैक्सीन बनाई और अब तक 23 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई तेजी से बढ़ने वाली है। देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। 3 वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में चल रहा है। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। बच्चों को लेकर भी वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च की जा रही है। इसे सिरिंज से ना देकर नाक से स्प्रे किया जाएगा। मोदी जी ने आगे बताया कि वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के कुछ देशों में ही टीकाकरण शुरू हो पाया है। ज्यादातर बड़े देशों में यह हो पाया है। WHO ने जो गाइडलाइंस रखी, भारत ने उसी के आधार पर काम शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों, सांसदों के साथ बैठक करने के बाद ही अलग अलग चरण में वैक्सीनेशन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर से पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगती तो बहुत बड़ा संकट हो जाता। पीएम मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के केस कम हुए तो सवाल खड़ा होने लगा कि सब कुछ केंद्र क्यों तय कर रहा है। लॉकडाउन लगाने का हक राज्य सरकार को दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।